जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में संथानम और वोहरा समितियों ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण पर। के संथानम की अध्यक्षता में तत्कालीन गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा एक समिति का गठन किया गया। संथानम समिति ने जनवरी 1963 में अपना प्रतिवेदन सौंप दिया। संथानम समिति के रिपोर्ट पर भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग को 2003 में वैधानिक दर्जा दिया गया। पीवी नरसिम्हा राव सरकार द्वारा वोहरा समिति का गठन 1993 में किया गया, तत्कालीन गृह सचिव NN वोहरा की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 2, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में मेजनी ने किया। मेजनी मार्सेई में यंग इटली की स्थापना 1831 में किया। लाला लाजपत राय यंग इटली से प्रभावित था। मेजनी गैरिबाल्डी और काबूल इटली के एकीकरण का जनक है। गैरिबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 3, अटल इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। अटल इनोवेशन की शुरुआत 2016 में किया गया। अटल इनोवेशन मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंज के दूसरे संस्करण के प्रथम चरण की शुरुआत 2018 में शुरू किया। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति का पूर्ण नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करती है। नीति आयोग संघात्मक ढांचा को बढ़ावा देने वाली संस्था है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 4, दो पिंडों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा प्रारंभिक मान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटकर 1/4 हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान प्रत्येक स्थान पर नियत होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अनंत दूरी तथा न्यूनतम दूरी दोनों के बीच लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक पृष्ठ पर कार्य करने वाले बल को दोगुना तथा पृष्ठ के क्षेत्रफल को आधा कर दे तो दाब हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 गुना। दाब का मान पृष्ठ क्षेत्रफल के बढ़ने से घटता है और पृष्ठ क्षेत्रफल के घटने से बढ़ता है। जल की गहराई में जाने पर दाब का मान बढ़ता है और पहाड़ की ऊंचाई पर जाने पर दाब का मान घटता है। दाब के बढ़ने से क्वथनांक का मान बढ़ जाता है तथा घटने से घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से उस सागर का नाम बताइए जो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप, दक्षिण में अफ्रीका और पूरब में एशिया महाद्वीप है। हिंद महासागर के उत्तर में एशिया महाद्वीप, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप, पूर्व में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तथा पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप
मेडागास्कर है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन चमकीला अधातु है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। आयोडीन एक ठोस अधातु है। यह बैंगनी रंग से थोड़ा काला होता है तथा इसमें धातुई चमक पाई जाती है। मानव शरीर में आयोडीन थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन नामक कार्बनिक यौगिक के रूप में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। अधातुओं के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं और ये सामान्यतः मुलायम होती है। हीरे तथा ग्रेफाइट का गलनांक अत्यंत उच्च होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। अधातुएं विद्युत का अचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ब्रोमीन द्रव अधातु है। क्वेश्चन नंबर 8, 5 न्यूटन तथा 10 न्यूटन का परिणामी बल नहीं हो सकता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 न्यूटन। प्रकृति में 4 प्रकार के बल हैं: नाभिकीय बल, वैद्युत स्थैतिक बल, कमजोर बल और गुरुत्वाकर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 9, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा का कैलाश मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। भारत में मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैली है: नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। मौर्य वंश का शासक अशोक ने भारत में शिलालेख का प्रचलन शुरू किया। शिलालेख का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, साइबेरिया क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोनधारी। टैगा वन सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। टैगा वन साइबेरिया, अलास्का, कनाडा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। टैगा वन को दुनिया का सबसे बड़ा भूमि बायोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, लोथल स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खंभात की खाड़ी में। लोथल से फारस की मुहर और चावल का भी प्रमाण मिला है। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी के किनारे स्थित है जिसका उत्खननकर्ता रंगनाथ राव थे। क्वेश्चन नंबर 12, ऋग्वैदिक 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारुशनी। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ था तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का शासनकाल 1754 से 1759 तक रहा। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेज ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी को अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। उन्होंने भारत पर लगभग 18 बार आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक वस्तु का तापमान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट है
तब इसका ताप सेंटीग्रेड में क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा के प्रवाह की दिशा तापमान बताता है। कमरे का सामान्य तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन होता है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट तथा 310 केल्विन होता है। पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है और एल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बजटीय प्रणाली का जनक कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल्सन। विल्सन ने 1860 ईस्वी में सर्वप्रथम बजट पेश किया। बजट किसी सरकार के आय व्यय के साथ देश के वर्तमान आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट बगट शब्द से बना है जिसका अर्थ चमड़ा का थैला होता है। भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा सर्वप्रथम बजट पर पूर्ण बहस करने की छूट दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1988। 1 सितंबर 2019 से नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू है। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा कानून को और कठोर किया गया। यह अधिनियम सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सी गैस हवा से हल्की होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका घनत्व वायु के घनत्व के 1/4 होता है। यह रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। सभी गैसों में इसका घनत्व न्यूनतम है। यह एक ज्वलनशील गैस है। क्वेश्चन नंबर 18, ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीले पवनों को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्फीले तूफान। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ बहने वाली गर्म हवा है। हरमट्टन पवन सहारा रेगिस्तान के उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सिराको पवन सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा है। क्वेश्चन नंबर 19, स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेड। प्राथमिक सेल रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है। टॉर्च में प्राथमिक सेल का उपयोग होता है। शुष्क सेल का उपयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि उपकरण में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण का प्रस्ताव 1901 ईस्वी में रखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्जन। जनवरी 1901 में महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हो गई। विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण 1906 से 1912 तक चला। लॉर्ड कर्जन के काल में बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में राजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई 1809 में। क्वेश्चन नंबर 21, पाक जल संधि कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत एवं श्रीलंका के मध्य। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है।
डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ती है। सुमात्रा द्वीप भारत को इंडोनेशिया से अलग करता है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को ग्रेट चैनल अलग करता है। मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु अजमेर में हुई। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर किंग सीनियर कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। सुधी आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली, एकल नागरिकता, प्रशासनिक ढांचा, विधि का शासन, विधि निर्माण का प्रक्रिया लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, प्रस्तावना इत्यादि लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन संश्लेषण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइबोसोम में। गल्जिकाए को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र या ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। क्रोमोसोम को वंशगति का वाहक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्रियोन का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, विलायक के रूप में, परिक्षेपक के रूप में, प्रशीतक के रूप में। इसका उपयोग प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में भी किया जाता है। यह एक हरित गृह कार्बनिक यौगिक है तथा ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष से कम ना हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया। राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य है जो कभी भंग नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरकारी उपक्रम समिति। राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के उपबंध के प्रयोग करके लोकसभा भंग कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 अप्रैल को। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और 9 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूध से। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं।
ऑपरेशन फ्लड के कारण विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश भारत बन गया। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन पादप वृद्धि रोधी हार्मोन्स है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पादप वृद्धि तथा पादप उपचायन निरोधक का काम करता है। यह कोशिका विभाजन को रोकता है, अतः इसे वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स तथा साइटोकाइनिन्स आदि पादप वृद्धि हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूडान में फंसे अपने नागरिकों को वापस लेने के लिए भारत का बचाव अभियान। यह 23 अप्रैल 2023 को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा चालू किया गया। ऑपरेशन गंगा का संबंध यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 32, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सर्वप्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ आनंद। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है तथा पहले 7.5 लाख रुपए थी। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में राशि बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दिया गया है। भारत में खेल जगत का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है और इसे अगस्त 2021 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 लोगों को। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1969 से दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 1901 में सर्वप्रथम शांति का पुरस्कार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 34, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजतरंगिणी। विष्णु शर्मा का पुस्तक का नाम पंचतंत्र है। धर्मपाल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। कालिदास के पुस्तक का नाम शाकुंतलम है। क्वेश्चन नंबर 35, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीरा। क्वेश्चन नंबर 36, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।